सवाल भारत सरकार से पूछना जरूरी है। भारत सरकार अगर इंटरनेशनल फ्लाइटें खोलना चाहती है तो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटों को इस तरह से क्यों नहीं खोल दिया जाता है, ताकि लोगों को कम पैसे में भी भारत आने में सहूलियत मिले, और जो लोग वंदे भारत मिशन का किराया नहीं दे पा रहे और वंदे भारत मिशन के झंझट से लोगों को मुक्ति मिले। लेकिन हमारी भारत सरकार इस पे कुछ सोचने पर विचार नहीं कर रही है कि भारत सरकार का जो चिलम और गांजा का नशा है वो अभी तक टूटा नहीं है। जब भारत सरकार को फिर से सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी देश से लताड़ पड़ेगा तभी भारत सरकार लोगों के बारे में सोचेगी। अनलॉक 3.0। हाँ, तो कल 29 ऑफ जुलाई को अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन है वो अनाउंस हो गई है। जिम स्टार्ट हो गए हैं, नाइट कर्फ्यू हट जाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ की वेट थी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट, जो रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट है, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। कई यूट्यूब पे वीडियो भी बनी, और जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें भी काफ़ी लिंक्स आई कि इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है। गुड न्यूज़, जो स्टूडेंट अभी इंडिया में रुके हुए थे वो अभी ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने भी जल्दी से मैं गया और मैंने सभी जगह देखा कि सच में इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट हो गई या फिर मुझसे गलती हो गई है न्यूज़ देखने में। तो मैंने सभी जगह न्यूज़ को देखा और मुझे ये पता चला कि एयर इंडिया जो वंदे भारत मिशन का जो फेज़ 5 है वो स्टार्ट हो चुका है इंस्टेड ऑफ रेगुलर फ़्लाइट्स। तो मुझे ये नहीं लगा कि फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है तो पहले की तरह ही जो एयर इंडिया के अंडर जो फ़्लाइट चल रही थी, जो वंदे भारत मिशन के अंदर जो फ़्लाइट चल रही है, वही कंटिन्यू कर दी इन लोगों ने। तो एक तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस जो वंदे भारत मिशन को जो चला रही है तो इसमें अगर थोड़ी थोड़ी करके आप रेगुलर फ़्लाइट भी चला देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, क्योंकि जो बंदा जो वंदे भारत मिशन के अंदर जो टिकट आती है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर वो कैसा ट्रैवल करेगा। क्योंकि अगर हम बात करें वंदे भारत मिशन के टिकट प्राइस की तो 70, 80, 90 हज़ार या 1 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे तो 1.5 लाख रुपए देकर भी अभी उन्होंने वंदे भारत मिशन के अंदर कनाडा ट्रैवल किया था, और बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने ट्रैवल किया था। अगर ट्रैवल की श्योरिटी हो तो भी एक बार बच्चा सोच सकता है कि हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं वंदे भारत मिशन जो फेज़ 5 स्टार्ट हो गया है उसके अंदर जाके मैं टिकट बुक करूं और मैं कनाडा चला जाऊं, तो पहली बात तो आपके पास कॉलेज का ट्रैवल सपोर्ट लेटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको बोर्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास ट्रैवल सपोर्ट लेटर नहीं है, कॉलेज से ट्रैवल सपोर्ट लेटर अगर आपके पास नहीं है, तो वंदे भारत वाले आपको बोर्डिंग नहीं होने देंगे, आपकी वो प्रॉब्लम करेंगे, आपका जो ट्रैवल है वो एसेंशियल नहीं बनता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज से एक ट्रैवल सपोर्ट लेटर ले लें, और अगर आपका कॉलेज आपको ट्रैवल सपोर्ट लेटर नहीं देता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप और वेट कर लें 1 महीना, शायद तब तक एयर इंडिया प्रॉफिट में आ जाएगी। क्योंकि आप देखिए, पहले मैं बात करता हूँ कि कोविड-19 से पहले या कोविड-19 के बाद भी बीच में जब न्यूज़ आ रही थी कि एयर इंडिया लॉस में चल रही है, तो मुझे अभी ये लगता है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, तब जब तक एयर इंडिया प्रॉफिट में नहीं आ जाएगी या जब तक और एयरलाइंस प्रॉफिट में नहीं आ जाएगी तब तक ये लोग रेगुलर फ़्लाइट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगस्त ख़त्म हो जाएगा, तब तक ये जो है एयरलाइन पूरी प्रॉफिट में आ जाएगी और फिर हमारी जो रेगुलर फ़्लाइट है वो स्टार्ट हो जाएगी। हम उस प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब पहले टिकट बुक करवाई थी, जब मुझे पहले कनाडा जाना था, तो उसकी जो प्राइस टिकट थी वो 45,000 की पड़ी थी। और अभी अगर मैं वंदे भारत मिशन के अंदर अगर मैं जाना चाहूँ, 80-90 हज़ार रुपये की फ़्लाइट टिकट है, और पहली बात तो फ्लाइट टिकट मुझे मिलती नहीं है। मैं कल 29 ऑफ जुलाई थी जब गाइडलाइन अनाउंस हुई थी कि वंदे भारत मिशन के अंदर फ़्लाइट चालू हो रही है इंडिया टू दिल्ली टू टोरंटो, दिल्ली टू वैंकूवर। तो उन्होंने कुछ डेट भी उसमें अनाउंस की हुई थी, तो मैंने हैंड टू हैंड जाके देखा कि टिकट की प्राइस क्या है या फिर वो टिकट अवेलेबल है कि नहीं है। तो सोल्ड आउट लिखा हुआ आ रहा था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक कॉन्टैक्ट किया हुआ है वंदे भारत वालों ने, कि एक कॉन्टैक्ट किया हुआ है एजेंट्स के साथ में कि भाई हम ये अनाउंस कर रहे हैं और आप सारी की सारी टिकट हमसे परचेज़ कर लो और फिर आप इनको बेचो। क्योंकि एजेंट्स के पास अगर आप जाएंगे, ट्रैवल एजेंट्स वगैरह, उनके पास आपको वंदे भारत की टिकट मिल जाएगी, लेकिन हम डायरेक्टली अगर एयर इंडिया की साइट से अगर इसको बुक करेंगे तो सोल्ड आउट दिखाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तो पूरा का पूरा मुझे लगता है ये प्रॉफिट में जब तक नहीं आ जाती एयर इंडिया या फिर वंदे भारत मिशन के अंदर जो फ़्लाइट चला रहे हैं, तब तक ये रेगुलर फ़्लाइट नहीं चलाएंगे। और दूसरी बात, जब हम उनसे कुछ बात पूछना चाहते हैं, हमारे एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह जी पुरी, तो एक होता है जब हम कोई ट्वीट करते हैं तो रिप्लाई आता है, दूसरा होता है जब हम ट्वीट करते हैं तो उसका रिप्लाई नहीं आता है।
तीसरा होता है नेक्स्ट लेवल, जो हमारे हरदीप सिंह जी पुरी एविएशन मिनिस्टर करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं सीधा। आप उन्हें 4-5 क्वेरी अगर उनके सामने पुट करेंगे, टैग करेंगे उन्हें किसी भी ट्वीट में, और तो उनके पास अगर कोई जवाब नहीं होगा उस चीज़ का, तो आप उनकी प्रोफाइल को फिर नहीं देख सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि क्या हुआ, हरदीप सिंह जी पुरी की कोई नई अपडेट आई है या फिर उन्होंने कुछ ट्वीट का रिप्लाई किया, तो आपको कुछ इस तरह का जो स्क्रीनशॉट आ रहा है, कुछ इस तरह का आपको उनका इंटरफेस दिखेगा उनके ट्विटर अकाउंट का, कि आप उनको नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो अभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी एक स्क्रीनशॉट ऐसा आया था, और मैंने ट्विटर पे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में उसके बारे में बता दिया जाए। तो उन्हें जवाब नहीं देना होता है। हालांकि कैनेडियन गवर्नमेंट से हमने कुछ रिक्वेस्ट की थी, IRCC से हमने जस्टिन ट्रूडो को भी टैग किया था कि हमारी ये जो है हमारी रिक्वेस्ट है, आप इनको एक्सेप्ट कीजिए। तो उन्होंने देखिए, जब हमने हमारा जो बैंडविड्थ वाला या इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला या टाइम जोन वाला जो हमारा इशू था, जिस करके हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पा रहे थे, तो हमने सारे इश्यूज़ उन्हें बताए, और उन्होंने एक नई अपडेट लेके आए थे। वो ट्वीट उन्होंने ऑफिशियल किया था, IRCC की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उन्हें उस पर भी उन्होंने अपडेट कर दिया है। अगर आपके पास बैंडविड्थ का या फिर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी बात सुनी। हालांकि उन्होंने ट्वीट का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी जब इतने सारे ट्वीट हमने उनको किए, तो उन्होंने इसको कंसिडर किया और हमारे लिए एक नई अपडेट वो लेकर के आए। तो यहाँ पे यही होता है, इंडियन गवर्नमेंट होती है वो हमें ब्लॉक कर देती है, और जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट हमने की थी उनको कंसिडर किया, और हमारे लिए एक नया जो एक आप कह सकते हैं कि नया रूल लेकर के आए वो, और इस चीज़ को एसेंशियल कैटेगरी में उन्होंने डाला। तो थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने ट्वीट किया। और अभी जो हमने लास्ट एक स्टूडेंट टाइम मैटर, ये वाला ट्वीट ट्रेंडिंग पे चल रहा था इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। बहुत बड़ी बात है, आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं। हालांकि हमारा वो ट्वीट नहीं था, लेकिन जितने भी बच्चों ने वो ट्वीट किया, मैंने भी किया था, हम सभी स्टूडेंट्स ने वो ट्वीट किया, और वो ट्रेंडिंग पे चल रहा था। तो उसके बाद मुझे लगता है इन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा, और जो है वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने अभी रिसेंट एक CIC न्यूज़ पे मैंने पढ़ा था कि उन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारी इकॉनमी में बहुत सारा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम उनके लिए ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट कर दें, जिससे कि वो ट्रैवल कर पाएँ, और उनके लिए क्या क्या हम नई चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारा सच में मतलब ध्यान रख रहे हैं, और हमारी जो रिक्वेस्ट हम उनसे कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम वो अपडेट ले रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। तो अगर ये वीडियो आप हरदीप सिंह जी पुरी को अगर टैग करते हैं, तो उन्हें टैग करके बताइए कि यार ऐसे ब्लॉक करने से कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। तो देखिए, जो बात कोई और वीडियो में नहीं बोलता है वो मैं बोलने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि जो बातें सच है वो मैं बोलना हमेशा पसंद करूँगा। और ये जो नई वीडियोस जो बनती हुई आ रही है कि इंडिया की फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है, अभी आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ नई बात इसमें स्टार्ट हुई है। कि आपको लगता है, मुझे कमेंट करके बताओ अगर सच में आपको लगता है कि सच में इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है। मुझे तो देखो, जहाँ तक लगता है कि वही जो पहले कंटिन्यू हो रहा था एयर इंडिया या वंदे भारत मिशन के अंडर जो फ्लाइट चल रही थी, वही कंटिन्यू हो चुके। इंटरनेशनल रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट का जितने बच्चों को वेट था, वो इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वी आर स्टिल वेटिंग। और मेरा एक सजेशन ये है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है कि अगर जब ये बोलें कि वंदे भारत मिशन की जो फ़्लाइट है उसके अंदर आप स्टूडेंट ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट की बोर्डिंग डिनाई कर देते, तो मुझे ऐसा लगता है आपको फ़्लाइट टिकट जब आप बुकिंग करते हैं, तभी आपको हमारे से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मांग लेनी चाहिए, और फिर आपको अप्रूवल देना चाहिए कि आप अभी ट्रैवल कर सकते हैं, और ये रही आपकी फ़्लाइट टिकट। उसके पहले उन्हें फ़्लाइट टिकट बुक ही नहीं करने देना चाहिए। जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमसे चाहिए, ट्रैवल सपोर्ट लेटर चाहिए, जो भी ऑफर लेटर चाहिए, जब वीज़ा हमारा आपको चाहिए कि 18 मार्च से पहले आया है, तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हमारी तरफ से, वो आप अपलोड करवाएं आपकी वेबसाइट पे, और फिर हमें टिकट आप इशू कीजिए। ऐसा नहीं कि हम टिकट लेने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और फिर वहाँ पे जाके आप मना कर रहे हैं कि आप तो नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ। तो ये देखिए, अगर एक बच्चा भी जाता है तो उसके 5-10 हज़ार रुपये जो मिनिमम है वो वेस्ट हो जाता है। कट पीट के कुछ रुपये आते हैं, जो टिकट प्राइस मान लीजिए हमने 80 हज़ार की टिकट बुक की है, तो उसमें से पैसा कट के वापस आता है। तो ये पैसा तो जाता है एयर इंडिया के पास, या जो भी XYZ जो फ्लाइट है एयरलाइन कंपनी है उनके पास जाता है। तो बच्चे का पैसा तो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया, और फिर ये रिफ़ंड आता है 2-3 महीने बाद।
मेरा तो पहले वाला पैसा ही नहीं आया और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पहले वाली जो फ़्लाइट टिकट थी उनका पैसा ही अभी तक नहीं आया। तो दूसरी फ़्लाइट टिकट करने का रिस्क तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से जो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, पहले से इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और अभी कुछ अनसर्टेनिटीज़ है सारी, कुछ पता नहीं है कि ट्रैवल कब तक कर पाएंगे, तो इतना रिस्क तो हम ले नहीं सकते वैसे भी। और कैनेडियन गवर्नमेंट की जहाँ पे बात है, कैनेडियन गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कोई इशू कर रही है एयरपोर्ट पे। जो भी बच्चे जा रहे हैं वो ईजिली जो है एंटर कर पा रहे हैं कनाडा। अभी एक ट्विटर पे एक ट्वीट बहुत सारा ट्रेंड कर रहा था, एक मुझे उनका नाम नहीं पता, नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा, तो उन्होंने सक्सेसफुली फ्रैंकफर्ट के थ्रू जो है कनाडा एंटर किया उन्होंने। तो कई इश्यूज़ ये भी आए थे कि फ्रैंकफर्ट में उन्हें शायद ये जो न्यूज़ है ये फेक है, उन्होंने ये फेक न्यूज़ डाली हुई है। तो फ्रैंकफर्ट में उन्हें ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है और ट्रांजिट वीज़ा भी कोई दे नहीं रहा, कोई भी कंट्री जो है ट्रांजिट वीज़ा नहीं दे रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास यूएस, कनाडा और कुछ कंट्रीज़ ऐसी है, अगर आपके पास वहाँ का वैलिड वीज़ा है तो आपको फ्रैंकफर्ट का या जर्मनी का ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायर्ड नहीं होती है। वैसे इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपके पास अगर किसी थर्ड कंट्री का, यूएस या कनाडा और भी बहुत सारी कंट्रीज लिस्ट में है, अगर आपके पास उनका वैलिड वीज़ा है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे कनाडा ट्रैवल कर दिया वाया फ्रैंकफर्ट। तो उन्होंने अभी कनाडा एंटर कर दिया सक्सेसफुली। और जैसा कि उन्होंने ट्वीट में भी लिखा हुआ था कि उनको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि कनाडा इमिग्रेशन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, आपको जो प्रॉब्लम कर रहा है वो वंदे भारत वाले कर रहे हैं। और वंदे भारत वाले, फिर से बोल रहा हूँ, जब तक ये लोग प्रॉफिट में नहीं आ जाते मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चलाएंगे। और अगर कोई भी बंदा अगर अपनी फ़्लाइट बुक करना चाह रहा है एयर इंडिया के थ्रू या वंदे भारत मिशन के थ्रू, तो यार ध्यान से करवाओ। और अगर आपका इंटेक सितंबर है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप अभी फ़्लाइट टिकट ना करवाओ, रुक जाओ थोड़ा सा और हो सकता है ये लोग जल्दी फ़्लाइट स्टार्ट करवा दे। और इमिग्रेशन कनाडा की तरफ से सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। यूएस वालों के लिए भी, यूएस वाले स्टूडेंट्स को भी वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप एंटर कर सकते हैं। और कई बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि यार ये ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन और बढ़ा सकते हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यूएस टॉप पे है। यूएस सबसे पहली कंट्री ऐसी है जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज़्यादा है। तो अगर यूएस के बच्चों के लिए इन्होंने इतनी ईजी कर दिया है इन्होंने ट्रैवल को, तो इंडिया के लिए भी कर देंगे। ऑब्वियसली थोड़ा सा और वेट करें, केसेस और कम हो जाए। तो होप सो सितंबर से जो है ट्रैवल बैन भी हट जाए और फ्लाइट्स भी चल जाए। और हरदीप सिंह जी पुरी तक अगर ये वीडियो पहुँचाए तो उन्हें बोलें कि यार ऐसे बच्चों को ब्लॉक ना किया कीजिए, क्वेरी का आप रिप्लाई किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।